हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें एक साथ रखा और अपनी महिमा के लिए रखा कि हम परमेश्वर के विश्राम दिन में प्रभु के साथ रहें और अपने परमेश्वर के साथ उसके वचनों में हम देखें कि खुदा आज हमसे क्या बात करेंगे और जो भी खुदा हमसे बातचीत करते हैं उन सारे वचनों को हमारे हृदय में होना चाहिए, क्योंकि ये जो भूमि है, जो हमारे हृदय की जो भूमि है, ये हमेशा नमी होनी चाहिए कि जब उसमें बीज बोया जाए, जब उसमें गिरे तो परमेश्वर उसे फलवंत करे। आमीन। क्योंकि हम 7वें दिन इसलिए एक साथ होते हैं कि हम पूरे 6 दिन परमेश्वर का धन्यवाद करें और जो परमेश्वर हमें 7वें दिन जो बातचीत करें वो इस भूमि में बीज गिरे और समय पे परमेश्वर से फलवंत करे। आमीन। इसलिए हमें परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। जब हम परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन जिएंगे तब परमेश्वर आगे हमारे लिए जो भी उन्होंने रखा है वो समय आने पर वो पूरा करेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो परमेश्वर ने हमें विषय दिया हुआ है वो विषय है धन यहोवा की आशीष से मिलता है। आमीन। धन परमेश्वर देता है, क्योंकि धन का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े धनवान हो जाएंगे। धन का मतलब यह है कि जब परमेश्वर आपको धन देता है तो पहले आपको तैयार करता है और जब तैयार करके वो धन देता है तो आपके जीवन में कभी कमी नहीं होगी। हम इसमें देखेंगे 2 प्रकार के लोगों को जो धनी हैं। एक वैसा धनी जो परमेश्वर के आनंद में धनी है और एक वैसा धनी जिसे परमेश्वर धन देता है कि दूसरे लोगों की सेवा करे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर खुदा के कलाम में चलेंगे। हालेलुया। अनुग्रह करे खुदा, धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक भाई बहन को आपके सम्मुख लेकर आता हूं, इन्हें छुए और ब्लेस कर दो। आज का वचन सबके हृदय में कार्य करे। सारी महिमा आदर मैं आपको देता हूं। होने दे कार्य प्रभु जो आप चाहते हैं। आपने इन्हें छुआ और ब्लेस किया, उसके लिए धन्यवाद। उनके मन के अनुसार उत्तर दे प्रभु जी। होने दे कार्य प्रभु जो आप चाहते हैं। यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति आने पाए। आमीन। मैंने बताया जो आज का जो विषय है कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है और इसमें 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे होता है, कौन धनी है जो अपनी मजदूरी में संतुष्ट होता है। ये वो धनी है जो अपनी कमाई में संतुष्ट होता है, वो सबसे बड़ा धनी है। अगर आपके जीवन में अगर 10,000 पगार है या 25,000 या 30,000, अगर आपके परिवार में एकता है, आपके परिवार में एक मन होकर प्रभु की सेवा कर रहे हो, तो आप जैसा धनी कोई नहीं। ये वो धनी है कि आप अपने उसी कमाई में बहुत संतुष्ट हो। ये वो धन है कि जब परमेश्वर आपको उसी कमाई में बरकत देता है तो आप जैसे जैसे बाइबल आपको बताती है उसी तरीके से आप उस धन का इस्तेमाल करते हैं और आपकी सारी जरूरतों को प्रभु यीशु पूरा करते हैं। इसीलिए वचन कहता है धन यहोवा की आशीष से मिलता है। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के लिए जीते हैं। ये वे लोग हैं जो कभी धन की चिंता नहीं करते। ये वे लोग हैं जिन्हें सिर्फ यीशु चाहिए और इसीलिए वो अपनी मजदूरी में आनंदित रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि चाहे अगर परमेश्वर ने किसी को बहुत धन दिया, लेकिन उसके धन के साथ उसने उसे काम भी दिया है। ऐसा नहीं है कि वो उसे सिर्फ धन दे दिया है, नहीं,
अगर परमेश्वर ने किसी को बहुत ज्यादा धन दिया है तो उसके पीछे भी उसका कुछ मकसद है। और परमेश्वर इतनी बड़ी जवाबदारी किसी भी व्यक्ति को कभी नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि यह व्यक्ति इस धन को किस तरीके से इस्तेमाल करेगा। क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज को समझकर तब जाकर आपको उस चीजों को आशीष देता है। लेकिन धनी कौन है? जो अपनी परिश्रम में मगन रहता है, आनंदित रहता है, अपनी कमाई में संतुष्ट रहता है, परमेश्वर की महिमा करता है, आराधना करता है, वो धनी। और दूसरा धनी जिसे परमेश्वर चुनता है और उसके पीछे बहुत से लोगों को आशीषित करता है। हालेलुया। आज बहुत सी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री हैं जिन्हें परमेश्वर ने ब्लेस किया है, जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए, और परमेश्वर उनके जरिए बहुत से लोगों को आशीष भी करता है। हालेलुया। आज हम देखेंगे कि बाइबल हमें क्या बताती है। आज हम उन सारी बातों को देखेंगे कि परमेश्वर किस तरीके से किसे इस्तेमाल करता है और किस तरीके से किसे तैयार करता है और तब उसे धन संपत्ति देता है। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि कौन व्यक्ति क्या कर सकता है। आइए हम वचन में चलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसकी 8 अध्याय की 9 आयत। दूसरा कुरिन्थियों उसकी 8 अध्याय की 9 आयत। तुम हमारे हाँ प्रभु यीशु हाँ मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गए, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम कहता है तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आमीन। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, जब आप यीशु मसीह के पास आते हो, तभी आप धनी हो जाते हो। आमीन। तभी आप धनी हो जाते हो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये वचन हर एक के व्यक्ति के जीवन में लागू होता है जो यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण करता है। क्योंकि वो राजा होकर गरीब बना कि हम धनी बन जाए। ये हमारी आत्मिक धन है। जब आप आत्मिक धन में उन्नति करते चले जाओगे तो आपको संसार का जो धन है वो भी परमेश्वर आपको देता है, लेकिन सबसे पहले वो आपको आत्मिक रीति से तैयार करता है। आगे क्या कहते हैं दूसरे में 10 में, इस बात से मेरी सलाह यही है, यह तुम्हारे लिए अच्छा है, जो एक वर्ष से तो केवल इस काम को करने ही है, परंतु इस बात के जानने के भी प्रथम हुई। हाँ, और इस बात में मेरा विचार यही है, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अच्छा है, जो एक वर्ष से न तो केवल इस काम को करने ही में परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए। बहुत से लोग, परमेश्वर आपको बरकत देता है कि आप दूसरों की भी मदद करो, क्योंकि यीशु मसीह पिता के साथ महिमा में थे, लेकिन वो स्वर्ग छोड़कर क्रूस पर बलिदान हुए। किसके लिए बलिदान हुए? आपके लिए और मेरे लिए। वो गरीब बने कि हम धनी बन जाए, कि यीशु मसीह पर विश्वास करें और वो हमारा मध्यस्था है और उसके कारण समृद्धि हमारे जीवन में भी आए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह हमें इन बात को बताते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग का राजा है, क्योंकि धन संपत्ति यीशु मसीह के पास है। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके राज्य के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ये समय पर परमेश्वर अपने आप देते हैं। परमेश्वर आपके लिए मार्ग तैयार करते हैं। आगे क्या कहते हैं 11 में, इसीलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, वैसे ही अपनी अपनी पूंजी
और आगे बढ़ो। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान के अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। हाँ आगे। ये नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको कलेश मिले। हाँ बस, इसीलिए अब ये काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे। जब परमेश्वर ने आपको, जब प्रभु को आपने ग्रहण किया, आप प्रभु के पास आए, अगर प्रभु आपको आशीषित करते हैं, आपको ब्लेस करते हैं, तो आप हमेशा तैयार रहिए। आप हमेशा तैयार रहिए। किस लिए तैयार रहिए? परमेश्वर के हर एक लोगों के लिए या हर एक चीजों को मदद करने के लिए। मदद करने के लिए, मदद करने का मतलब कैसा है? ऐसा नहीं है कि आप उन पैसे को बेवजह का ये करो, लेकिन परमेश्वर आपको बताएंगे किस तरीके से उसे इस्तेमाल करना है, किस तरीके से किसे देना है। ये भी मन की तैयारी। वो परमेश्वर अपने आप उन बातों को तुम्हारे मन में डालेंगे, अगर आपकी इच्छा होगी कि यस प्रभु जो मुझे देता है मैं उन चीजों के लिए, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करूं। इसीलिए वचन क्या कहता है? इसीलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे वैसे ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। मैंने कहा ना, धनी कौन है? जो अपनी कमाई पर संतुष्ट है। अगर आप अपनी घटती में से परमेश्वर के भवन में देते हैं तो परमेश्वर को भाता है, लेकिन कब? मन की तैयारी होनी चाहिए। किसी के दबाव से नहीं, किसी के प्रेशर से नहीं, सिर्फ यीशु मसीह जब आपके अंदर, पवित्र आत्मा आपको अंदर से व्याकुल करेंगे, तब आप उस तैयारी के साथ उन काम को करोगे और उसका फल आपको मिलेगा। ये वे लोग हैं जो अपनी कमाई में संतुष्ट रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कलीसिया में बहुत से लोग आते हैं। अब इस सबको तो यीशु के समान तो सब धनी नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको 10,000 की जगह 20,000 सैलरी बढ़ाएंगे, 20,000 की जगह 30,000 बढ़ाएंगे और उसी में आपको संतुष्ट करेंगे वो। और तब आप अपनी जो भी आपकी कमाई होगी, जो भी चीजें होगी, आप उसमें उस तरीकों को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तब जाके आपके जीवन में कभी घटी नहीं होगी। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। जो उसके पास है, मैंने कहा ना, अगर आपको परमेश्वर ने दिया है तो आपको आत्मा प्रेरित करेगा। लेकिन अगर आप बढ़ रहे हो तो आप बढ़िए, आप आगे बढ़िए, क्योंकि वह समय परमेश्वर तय करेगा कि आपको वो उस जगह पर लेकर जाएगा जिसके लिए आपको वो बुलाए हैं। आप उस चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, दूसरे को देखकर कभी भी अपनी आंखों को ना फोड़े, क्योंकि हो सकता है किसी का समय जल्दी है, किसी का समय लेट है, और किसी का समय जब लेट होता है तो हो सकता है कि उससे आशीष डबल मिलने वाली हो। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए हमें उन चीजों में हमेशा परमेश्वर में विश्वास योग्य बढ़ते जाना है। हालेलुया। आगे क्या कहते हैं? यह नहीं कि औरों को चैन और तुमको कलेश मिले। मतलब औरों को चैन और तुम्हें कलेश मिले। आप हमेशा एक दूसरे से प्रेम रखिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए। आगे क्या कहते हैं? पढ़ो, 13 का पढ़ो। परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ोतरी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ोतरी भी तुम्हारे घटे में काम आए कि बराबरी हो जाए। और जैसा लिखा है, इसमें बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला, और जिसमें थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम न। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटती में काम आए। जो कमजोर है आपको उनकी मदद कर, और बहुत से लोग करते हैं, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए, कि बराबरी हो जाए, कि हम सब एक मन होकर यीशु की सेवा करें।
प्रेरितों ने क्या किया, सब मिलकर एक साथ सारी चीजों को मदद सहायता किया करते थे, क्योंकि ये जो कलीसिया है ना, ये किसी के धन संपत्ति से नहीं चलती, ये परमेश्वर से चलती है। आमेन। ये परमेश्वर से चलती है और परमेश्वर ऐसे लोगों को तैयार करता है उस कलीसिया को चलाने के लिए। आमेन। ये कलीसिया किसी एक की नहीं होती, ये कलीसिया सबकी है, परमेश्वर का भवन सबका है और हम सब उसकी कलीसिया हैं। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि इसीलिए वो सबको तैयार करता है। इसलिए यहां पे वचन क्या कहता है, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी के में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए कि बराबरी हो जाए। जैसे लिखा है कि जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम ना निकला। ये निर्गमन की पुस्तक उसकी 16 अध्याय में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने विश्राम दिन को बोला, उन्हें मन्ना दिया, तो कुछ लोगों ने ज्यादा बटोरा, कुछ लोगों ने कम बटोरा, लेकिन जो कम बटोरा उसे कुछ घटी ना हुई, जिसने ज्यादा बटोरा उसे कुछ कमी ना हुई। मीन्स जब आपकी मन की तैयारी होती है तो परमेश्वर आपको खुद ब्लेस करते हैं। आपको यह फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सैलरी क्या है, लेकिन आप अगर यीशु मसीह के साथ समर्पण होकर चल रहे हैं तो आपकी जो भी आपको परमेश्वर बरकत देते हैं उसमें भी बच जाएगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो ब्लेसिंग है कि जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है जो उसे अपना जीवन समर्पण करके चलते हैं। इसीलिए कौन अमीर है? जो अपनी कमाई में संतुष्ट है, जो अपनी कमाई में परमेश्वर की महिमा करता है। जब प्रभु यीशु मंदिर में बैठे हुए थे तो उस विधवा को देखे जो अपनी सब कुछ दान दे, क्योंकि आज जो अपनी कमाई में संतुष्ट है ना, वो हर एक भाई बहन परमेश्वर के भवन में अपनी जो परमेश्वर उसे देता है उसमें से वो बोता है, तो परमेश्वर उसे ब्लेस करते हैं। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर ने धनी बना दिया, अगर उसके बाद आप देने की इच्छा रखोगे तो कोई भी मतलब नहीं है। आप अपने जीवन में जो भी परमेश्वर आपसे चाहते हैं, मैंने कहा ना, आपके पास पैसे का कोई सवाल नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे समर्पण चाहता है परमेश्वर कि आप जब समर्पण करेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, क्योंकि जब समर्पण होगा तब कार्य होंगे। अगर आपका समर्पण नहीं होगा तो कार्य कभी नहीं होंगे, क्योंकि पहले समर्पण चाहिए। क्योंकि परमेश्वर, मैंने कहा ना, परमेश्वर का भवन परमेश्वर से चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए उसने कहा जो थोड़ा बटोरा उसे भी घटी नहीं है, जिसने ज्यादा बटोरा उसे भी कुछ भी बढ़ा नहीं, उससे ज्यादा, उतने में सब लेवल हो गया। इसीलिए परमेश्वर हमें इस विषय में बताते हैं कि परमेश्वर ने हमें जितना दिया है हम उसमें धनी हैं, क्योंकि जब हम यीशु मसीह को जानते हैं, अपना जीवन उसे समर्पण करते हैं, तब भी यहाँ पे एक वचन पूरा होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 1 अध्याय की 12 आयत पढ़ेंगे। एक की 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आमेन। जितनों ने उसे ग्रहण किया वो परमेश्वर की संतान होने का उसे अधिकार मिल गया। और जब आपको अधिकार मिल गया तो आप गरीब कैसे हुए? आप अमीर हैं। हम सब अमीर हैं। हालेलुया। देखो, कभी भी अपने जीवन में धन को पहला स्थान कभी नहीं देना, धन के पीछे कभी नहीं भागना। धन आपके पीछे रहना चाहिए, यीशु मसीह आपके आगे होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब यीशु मसीह आपके सामने होंगे तो ये धन आपको कभी भी अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। लेकिन आप अगर धन को आगे रखेंगे तो कुछ समय के बाद हो सकता है परमेश्वर बोलते ना कि अगर वो धन आप
धन आपको पहला स्थान अगर धन को देने लगेंगे तो हो सकता है वो शैतान आपके जीवन में उससे ज्यादा कुछ करने लगे, क्योंकि वो चाहता है कि आपका मन इस धन के ऊपर लग जाए। लेकिन जब आप परमेश्वर पर अपना मन लगाएंगे और उसे पहला स्थान देंगे और अपने मन का राजा हो जाएंगे, तब आपका मन आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता। लेकिन अगर आप अपने मन की सुनने लगे तो आप हमेशा धोखा खा जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने परमेश्वर यीशु मसीह को पहला स्थान देना है। धन आपके पीछे होना चाहिए। धन की सबको जरूरत है, पैसे पानी की सबको जरूरत है, इस संसार की हर एक चीजों की जरूरत है, राशन पानी हर एक चीजों के लिए। तो इसीलिए सबसे पहले परमेश्वर होना चाहिए, उसके बाद धन आपके पीछे रहेगा, तो आपके जीवन में कभी भी कोई चीजों की कमी नहीं होगी, क्योंकि बाइबल बताती है। आइए हम उसको पढ़ेंगे। सबोपदेशक उसके 3 अध्याय 12 और 13 और 14। सबोपदेशक उसकी 3 अध्याय 12, 13, 14। मैंने जान लिया है कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में खुशी रहे। और मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा सिद्ध रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जाएगा और ना तो कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसीलिए करता है कि लोग उसका भय माने। आमेन। खुदा का कलाम कहता है, मैं जान लिया है कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं है। क्या कहा है यहाँ पे? मैंने जान लिया। राजा सुलेमान कहते हैं, मैंने जान लिया कि मनुष्य के लिए भलाई करना, अगर आपको परमेश्वर ब्लेस करते हैं तो भलाई करना और अपने परिवार के साथ, चर्च के लोगों के साथ, भाई बहनों के साथ मिलकर आप आनंद मनाइए, खुदा की महिमा कीजिए, उसका आराधना कीजिए, उसके वचन पे मनन कीजिए। इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। यह भी हर एक व्यक्ति को दान नहीं मिलता। जो कुड़कुड़ाता है ना, उसका जीवन हमेशा कुड़कुड़ाया हुआ रहता है। यह भी परमेश्वर की तरफ से मिलता है। यह उन्हीं को ही मिलता है जो हर बात में धीरज रखते हैं, हर बात में परमेश्वर के साथ वचन पर चलते हैं, सुख और दुख में परमेश्वर से दूर नहीं होते। कोई भी ऐसी बातें होती है, कोई ऐसी चीजें होती है, तो वो कभी भी उन चीजों से अपने मन को परमेश्वर से दूर नहीं लेकर जाते, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, सबोपदेशक उसके 3 अध्याय में वहां पे लिखा हुआ है कि रोने का समय, हंसने का समय, हर एक चीज का एक समय है। तो इसीलिए जो व्यक्ति धीरज धरता है हर चीजों में, ये आनंद वही भोगता है। नहीं तो क्या है, बहुत से लोग उस चीजों में क्या कहेंगे, अरे मैं अभी तक मेरा जीवन में क्यों नहीं परिवर्तन हुआ? क्योंकि क्या आपने कभी भी हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद किया? आपके घर में भोजन वस्तुएं थी, क्या आपने कभी भी उसकी महिमा की? आपको परमेश्वर ने एक वस्त्र दिया था, क्या आपने कभी कहा प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने एक वस्त्र हमें दिए? जब आप छोटे छोटे चीजों में धन्यवाद करना सीखेंगे, तब जाकर आपको बड़ी जवाबदारी देंगे, आप बड़ी आशीष देंगे। आप सोचेंगे कि नहीं, पहले सब मिल जाए उसके बाद मैं वहां डालने जाऊं। शास्त्री और फरीसी अपनी बढ़ती में से डालते थे, लेकिन उस विधवा ने अपनी घटी में से डाला। तो कौन, परमेश्वर ने किसे चुना? विधवा को चुना, जिसने अपनी कमी में डाला। इसीलिए हमें उन चीजों को ध्यान रखना है कि यह भी आशीष परमेश्वर देता है। आगे क्या कहते हैं? मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहेगा। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर करता है, परमेश्वर ने जिसे राजा बनाया, वो आज तक उसका नाम हम राजा करके संबोधित करते हैं। चाहे राजा सुलेमान हो, चाहे राजा दाऊद हो, जिसे परमेश्वर स्थिर करता है,
वो हमेशा स्थिर बने रहता है। न तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है, उसमें कोई कुछ बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि जिसे परमेश्वर तैयार करता है या उसे आनंद भरा जीवन देता है, ये भी उसका एक दान है। आमीन। परमेश्वर ऐसे इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। परमेश्वर इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने, कि सचमुच सुख और हर एक आशीष, हर एक बातें परमेश्वर की तरफ से होती है। आमीन। अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं होगा तो आप किस तरीके से उसके साथ जीवन जियोगे? कभी नहीं जी सकते, क्योंकि परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आइए हम देखते हैं कि अभी वो व्यक्ति जिसे परमेश्वर कुछ काम के लिए इस्तेमाल करता है, जिससे लोगों को भी आगे उन्नति मिले या बहुत से लोग आशीषित हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अभी हमने उन चीजों को देखा कि एक व्यक्ति जो अपनी कमाई में संतुष्ट रहता है, लेकिन अब हम देखेंगे कि एक ऐसे व्यक्ति को भी परमेश्वर इस्तेमाल करता है जो बाइबल में बहुत गिने चुने नाम है, जिनके जरिए परमेश्वर ने सबको बचाया या सबको भोजन वस्तुएं दिए, जो आज परमेश्वर बहुत से मिनिस्ट्रियों को इस्तेमाल करते हैं। हम देखेंगे क्या परमेश्वर बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी दे सकता है? आज हम उन चीजों को भी देखेंगे। आइए हम पढ़ेंगे यूसुफ के जीवन से उत्पत्ति की पुस्तक, उसकी 41 अध्याय 41 चैप्टर वर्स 37। 41:37। हाँ। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। हाँ बोलो। इसीलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुम ऐसा कहते है जिससे परमेश्वर का आत्मा रहता है? मिल सकता है कि फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे लिए कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। बस यहाँ पे क्या हुआ, उसके कर्मचारियों ने यूसुफ को देखा और उनसे कहा कि सचमुच परमेश्वर का आत्मा इसमें रहता है। कब जाना? यूसुफ अपने जीवन में उन सारे सफर को पूरा कर चुके थे। यूसुफ याकूब के बहुत प्रिय बेटे थे। कितने याकूब के बेटे थे? 12। लेकिन यूसुफ सबसे प्रिय थे, क्योंकि परमेश्वर याकूब ने यूसुफ को क्या पहनाया था? अंगरखा, और सबसे सुंदर अंगरखा था। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें उठाया और सबसे नीचे लेकर गए और ऐसे चीजों पे रखा, हर जगह खड्डे में, फिर गुलामी में, फिर पोतीपोरा के उसकी वाइफ के इस चीजों में, लेकिन फिर भी वो विश्वास योग्य बने रहे। हर चीजों में उन्होंने धीरज रखा। उन्होंने कभी भी परमेश्वर से शिकायत नहीं की कि मेरी ऐसी दशा क्यों। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है जब लोग उसे देखते हैं कि सचमुच परमेश्वर का आत्मा इसमें है। फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। कहां से इतने ज्ञान और समझदारी बुद्धि आई? परमेश्वर से, बाइबल पढ़ने से, क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर पर मनन किया करते थे, हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना किया करते थे, हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिया करते थे। परमेश्वर ने उन्हें देखा और उसके बाद वो सारा मान सम्मान उन्हें दिया परमेश्वर। आमीन। क्या सडनली हो गया? नहीं, परमेश्वर ने उन्हें तैयार किया। परमेश्वर ने उन्हें हर एक परिस्थिति में लेकर गए, लेकिन वो खरे पाए गए। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तू से बड़ा ठहरूंगा। यहां पे सीधा अधिकार मिल गया, एक अधिकारी बना दिया उन्हें कि मेरी गद्दी को छोड़, बाकी का सब कुछ तेरे हाथ में है मिस्र का। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं।
तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया सा मलमल के वस्त्र पहना दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। आमीन। ये कब हुआ? जब वो विश्वास योग्य बने रहे, परमेश्वर का आत्मा उनमें काम करता रहा। उन्होंने कभी भी परमेश्वर के शब्दों को सुनकर कभी भी अपने मन को कठोर नहीं किए, क्योंकि परमेश्वर हमें जब तक तैयार नहीं करेगा तब तक कोई चीजों का अधिकारी हमें नहीं बना सकता। इसीलिए वो हमें तैयार करता है। आमीन, हालेलुया। हम मूसा को देखते हैं। परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया एक नेता के रूप में। क्या जब मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल करना था तो वहां पे यहोशू भी थे मिस्र में? यहोशू, क्या परमेश्वर चाहते थे यहोशू को पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते थे जिनको बाद में इस्तेमाल किए? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि एक व्यक्ति क्या कर सकता है। क्योंकि जब तक यहोशू के मन को परमेश्वर ने परिवर्तन नहीं किया तब तक उसका अभिषेक नहीं किया। पहले तो हम देखते हैं, यहां पे पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक उसकी 12 अध्याय की 3 आयत। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक। हाँ, सबसे पहले परमेश्वर ने मूसा के अंदर क्या बात कही कि वो पृथ्वी पर रहने वाले से सबसे नर्म इंसान है, सबसे दीन इंसान है। और इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को क्या किया? नेता बनाया। अब ये यहोशू का स्वभाव देखते हैं। पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक उसकी 11 अध्याय की 28, 29 और 30। गिनती की पुस्तक उसकी 11 अध्याय 28, 29, 30। चैप्टर 11, 28, 29, 30। हाँ, हालेलुया। यहां पे तब नून का पुत्र यहोशू जो मूसा का टहलुआ और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। क्यों रोक दे? किस चीज के लिए? उन्हें इकट्ठा किया गया था। परमेश्वर ने कहा था मैं इन पे अपना आत्मा उंडेलूंगा। लेकिन यहोशू ने उस चीजों को कहा, हे मूसा इन्हें रोक दे, ऐसा ना हो कि तेरी शक्ति घट जाए। और मैं चाहता हूं कि तू ही सिर्फ इस चीजों को करे। लेकिन एक हम्बल व्यक्ति क्या कर रहा है? एक दीन व्यक्ति क्या कर रहा है? जिसे परमेश्वर चुनता है। मूसा ने उनसे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? क्या कहा? तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते। मूसा ने कहा, मैं चाहता हूं कि हर एक लोग अभिषेक होते, हर एक लोग नबी होते, हर एक व्यक्ति धनी होता। एक किसकी सोच थी? एक परमेश्वर के चुने हुए वालों की सोच थी। इसीलिए परमेश्वर उस मनुष्य को रिच रखता है कि वो चाहता है कि जैसे परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है वैसे इन सब के ऊपर आशीष रिलीज हो। आमीन। लेकिन यहोशू ने उस विषय में कहा नहीं। मूसा ने कहा, क्या तुम मुझसे जलन रखता है? लेकिन जब आगे क्या कहते हैं, भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समा देता।
ये इसीलिए परमेश्वर उन्हीं को चुनता है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार, उन्हें मालूम है कि जो स्वर्ग में जाएगा, मेरा और यीशु मसीह का प्रेम स्वर्ग में जाएगा, सारी भविष्यवाणी यहीं रह जाएगी, सारी धन संपत्ति यहीं रह जाएगी, सब कुछ यहीं रह जाएगा। परमेश्वर ने हमें सेंट मैन दिया है, हमें सेंट मैन बांटना। आमेन। तो परमेश्वर किसे नेता चुना? यहोशू को चुना? नहीं, चाहते तो पहले चुन सकते थे ना, लेकिन परमेश्वर उनके स्वभाव को बदल रहे थे। लेकिन जब इस बात को मैं समझता हूं, अगर इस बात को जब उन्होंने सुना होगा कि सचमुच मूसा का स्वभाव बहुत अलग है, तो मुझे भी उसके अनुसार ढलना होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? मुझे भी उसके अनुसार ढलना होगा, क्योंकि परमेश्वर दीन आदमी को पसंद करता है। आमेन। और इसके बाद मूसा के बाद यहोशू का अभिषेक हुआ और आगे की पूरी नेता का काम वही किया। हालेलुया। तो पहले परमेश्वर आपको तैयार करता है, उसके बाद आपको इतनी बड़ी जवाबदारी देता है। आमेन। अभी हम देखेंगे राजा दाऊद, जो परमेश्वर के बहुत चुने हुए थे, परमेश्वर के अभिषेक थे, और समय आने पर परमेश्वर ने उन्हें राजगद्दी पे बिठाया। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं उनके विषय में? दूसरा शमूएल उसकी 7 अध्याय की 8 और 9 पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल उसकी 7 अध्याय की 8 और 9। इसीलिए अब तू मेरे दास दाऊद को ऐसा करे, सेनाओं का यहोवा कहता है कि मैंने तुझे वेश्यालय से और भेड़ बकरियों के पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया। तू मेरी प्रजा इसीलिए का इजराइल का प्रधान हो जाए। हाँ, हालेलुया। यहां पे परमेश्वर ने उन्हें चुना, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि राजा दाऊद का हृदय कैसा था। ये वही राजा दाऊद है जिन्होंने शाऊल के ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये भी परमेश्वर का अभिषेक है। लेकिन आज के तारीख में अगर किसी को बुराई करने को मिले तो कोई भी अपने भाई को कभी छोड़ता नहीं। वो ये नहीं सोचता कि वो भी परमेश्वर का अभिषेक है। तो परमेश्वर उनको बुलाता है, उनको वो सारी संपत्ति देता है जिसको वो जानता है कि ये इसके अंदर क्या है। आमेन। इसलिए परमेश्वर ने कहा ना शमूएल से, तो रूप और रंग देखता है, परंतु मैं मनों को जांचने वाला परमेश्वर हूं। आमेन। इसीलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इजराइल का प्रधान हो जाए। किसने बुला लिया? परमेश्वर ने बुला लिया। वो तो भेड़ बकरी चरा रहे थे, लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम्हें इजराइल का राजा हो जाए। क्या इजराइल का राजा तुरंत हो गए? नहीं, परमेश्वर ने उन्हें तैयार किया। एक राजा बनने से पहले उन्हें उन सारी चीजों को सिखाया कि एक राजा का काम क्या होता है। हालेलुया। और जहां कहीं तू आया गया वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं को तेरे सामने से नाश किया है। यहां पे क्या कहे कि जहां जहां तू गया मैं तेरे संग रहा। किसके संग रहा? राजा दाऊद के संग। और यीशु के संग भी क्या कहा कि परमेश्वर का आत्मा इनके साथ है। दोनों जन के साथ परमेश्वर साथ साथ चल रहे। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले परमेश्वर को पहला स्थान दिया। इन्होंने कभी अपने मन में यह नहीं रखा कि मुझे धन संपत्ति चाहिए। ये वे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने बिना मांगे दिया हुआ है। आमेन। जहां कहीं तू आया गया वहां मैं तेरे संग रहा और मैं समस्त शत्रुओं को तेरे सामने से नाश किया है। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। आज हम राजा दाऊद का किस तरीके से नाम लेते हैं? राजा दाऊद। कोई राजा ये दाऊद कहता है? कोई नहीं कहता। राजा दाऊद कहते हैं। जिसे परमेश्वर श्रेष्ठ करता है उसे कोई भी टाल नहीं सकता, क्योंकि सबकी कभी मनसा नहीं थी कि मुझे धन संपत्ति चाहिए।
वो ये परमेश्वर की व्यवस्था से पसंद रहना चाहते थे, वो उनकी आज्ञा में चलना चाहते थे। इसके लिए वचन कहता है ना मत्ती में, तुम उसके राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। राजा, आइए हमें और देखेंगे राजा सुलेमान। परमेश्वर ने राजा सुलेमान को भी धन संपत्ति दी। क्या राजा सुलेमान ने क्या मांगा था मालूम है ना? हाँ, कि मैं बालक हूं, तेरी इतनी बड़ी प्रजा को मैं कैसे चलाऊंगा, मैं अंदर बाहर का भेद भी नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर ने कहा तू मेरे लिए इतना, मतलब कहते ना, मेरे लिए तू इतना है कि तू मेरी प्रजा को चलाने के लिए बुद्धि मांग रहा है, तो मैं तुझे धन संपत्ति से भर देता हूं। आमेन। और ऐसा कर दिया कि लोग उन्हें आकर उनकी प्रशंसा करने लगे। आमेन। तो परमेश्वर किसे देगा? जो उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं, परमेश्वर उन्हें देता है। आप यीशु मसीह के पीछे चलने की कोशिश कीजिए, आप अपना जीवन यीशु को समर्पण करके चलने की कोशिश कीजिए, तब ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग चाहते हैं कि हम धनी बन जाए, लेकिन जो ये चाहता है कि परमेश्वर मुझे तेरा काम करना है, वही व्यक्ति आगे जाके परमेश्वर उसे धनी करता है। आमेन। और जो लोग धन का पीछा करते हैं वो हमेशा असफल अपने जीवन में महसूस करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन क्या कहता है, नीति वचन उसकी 10 की 22, नीति वचन 10 की 22। यहोवा की आशीष ही से देता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आमेन। धन यहोवा की आशीष से मिलता है और उसके साथ दुख नहीं मिला। जैसे परमेश्वर धन देता है, उसके साथ दुख कभी नहीं आता। हालेलुया। ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है। क्योंकि जब परमेश्वर आपको तैयार करता है, आपको जब कोई बड़े काम के लिए बुलाया है परमेश्वर, तो आपको मदद के लिए एक व्यक्ति को खड़ा रखता है। क्योंकि ये बातें बाइबल बताती है। जब प्रभु यीशु को बलिदान होना था, क्रूसिफाई होना था, तो वहां पे एक व्यक्ति था, वो धनी था, जिसने प्रभु यीशु की कब्र को पहले से खोद के रखा। आइए हम उसको पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 27 चैप्टर वर्स 57। 27 की 57। हाँ बोलो। हाँ बस। हाँ, यहाँ पे क्या, कौन नाम का व्यक्ति था? यीशु नाम का व्यक्ति था, जो धनी था। देखो, परमेश्वर जब आपको तैयार करता है तो एक व्यक्ति को खड़ा रखता है। यीशु के लिए किसको खड़ा रखा था उसने? पोतीपोरा को, बराबर ना? क्योंकि वो वहां पे उनकी मदद किया करते थे, अर्थात उन्होंने पूरा उनको अधिकार दिया हुआ था। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर हर एक को खड़ा रखता है आपके साथ। क्योंकि जब परमेश्वर आपको चाहता है, परमेश्वर आपको तैयार करता है, तो आपसे जो शब्द वो कहता है वो उसे पूरा भी करता है। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 16 अध्याय की 18 और 19। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अंधलोक के फाटक के प्रबल ना होंगे। हाँ, मैं तुझे स्वर्ग के राज की खुशियाँ दूंगा, और जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में
स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। मैं भी तुझे से कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल ना होगा। आज वही चेले जो पूरी दुनिया में सुसमाचार लेकर गए, प्रेज द लॉर्ड, और उन्होंने जिसके पाप क्षमा किए उसके क्षमा किए गए। से हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो हमें ब्लेसिंग दी है ये भी उनका एक अनुग्रह है। तो किसको तैयार करना चाहते हैं? रोमियो उसकी 9 अध्याय 15 और 16 पढ़ेंगे। हाँ, रोमियो उसकी 9 अध्याय की 15 आयत। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पे मूसा से कहा, क्योंकि वो मूसा से कहता है कि मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपया करना चाहूं उस पर कृपया करूंगा। तो ये ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। आमीन। परमेश्वर जिसके ऊपर दया करना चाहे वो उसके ऊपर दया करेगा। अगर आप अच्छा विश्वास योग्य बने रहेंगे तो परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। हालेलुया। क्योंकि यह परमेश्वर का हमारे ऊपर एक दान है कि परमेश्वर ने हमें चुना है और हमें उन चीजों के लिए वो आगे भी बढ़ाते हैं। हम पढ़ेंगे इफिसियों उसकी 8:2-8, 9-10। इफिसियों 2:8 और 9-10। हाँ, हाँ, बस यहाँ पे क्या हुआ? क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ। और ये कोई हमारे कर्म अच्छे नहीं है कि परमेश्वर ने हमें जो दिए हैं, आज इतनी शांति दी है, हमें अच्छी बरकत दी है, ये हमारा कोई अच्छा काम है। ये परमेश्वर का एक दान है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारे कर्मों के कारण नहीं, ये उनका अनुग्रह है जो आज हमें उसने धनी बनाया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु हमसे कहते हैं, बहुत से लोग अगर आप अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप जीवन नहीं जिएंगे और परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण नहीं करेंगे, आप हर बात में विरोध करेंगे। विरोध कौन करता है मालूम है ना? शैतान। बहुत बार ऐसा होता है कि जब वचन आपके पास आता है, परमेश्वर आपसे बात करते हैं, तो आप उस वचन को अलग तरीके से सोचने लगते हैं कि वचन मुझे मीन्स कहते हैं ना कि ऐसा होता है कि अरे नहीं ये हमारे विषय में है। नहीं, आपको वचन को देखना है। अगर वचन आपको टच करता है तो इसका मतलब आपने बदलाव चाहता है। आत्मा आपके जीवन से बदलाव चाहता है और आप अपने जीवन को बदलिए। आमीन। क्योंकि हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 7 अध्याय की 16-17। 16-17। ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उद्देश्य मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उद्देश्य पीछे जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या अपनी ओर से कहता है। हाँ, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मेरा उद्देश्य मेरी ओर से नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह उस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। ये जो खुदा का कलाम है, अगर जो व्यक्ति आत्मा में होगा वो इस वचन को हमेशा रिसीव करेगा। ये यीशु मसीह है।
इसके हर एक शब्द यीशु मसीह, ये परमेश्वर का वचन है। अगर आप इसे, उस चीजों को रिसीव करेंगे, प्रभु के वचन को, तब आपके जीवन में बदलाव होगा। इसीलिए वचन क्या है, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, किसकी? इस पे, तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बढ़ाई चाहता है। जो इस वचन में घटा बढ़ाकर बोलता है ना, वो अपनी बढ़ाई चाहता है। लेकिन अगर ये वचन के अनुसार आप अपना जीवन जियोगे, वचन को समझोगे, तो हमेशा आप परमेश्वर पिता की बात को समझ जाओगे, यीशु मसीह की बात को समझ जाओगे। ये वचन हमसे क्या कहता है, ये वचन हमारी कमियों को निकालता है, ये वचन हमें पवित्र करता है कि वो हमें उन चीजों की आशीष दे। आमीन। परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है और वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। जो अपने भेजने वाले की, मतलब जो यीशु, जो वचन के अनुसार कि मेरे यीशु ने मेरे सब कुछ किया। बहुत से लोग अपनी बढ़ाई चाहते, बट अपनी बढ़ाई नहीं, हमें यीशु की बातों को ध्यान लगाना, हमें वचन पर ध्यान लगाना। हमें अपनी प्रशंसा नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, जो बाइबल हमें बताती है। आगे क्या कहते हैं, क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी, तो भी तुम में से कई व्यवस्था पर नहीं चलता, तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? क्यों जब परमेश्वर का वचन आपके पास आता है तो आप उसमें दोष लगाने के बारे में सोचते हैं? क्या परमेश्वर ने हमें बाइबल नहीं दी है, आपको पढ़ने के लिए नहीं कहा? अगर आप इसे पढ़ेंगे तो यह वचन आपके जीवन में कार्य करेगा और आत्मा आपसे बात करेगा। नहीं तो आप परमेश्वर के विरोध में हो जाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए बहुत से लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहा। जब सिनाई पर्वत पर परमेश्वर उतरे तो आप इजरायली कहे, नहीं मूसा तू ही बात कर, हम इनसे बात नहीं कर सकते, हमें बाद में बता देना। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में मिस्र बसा हुआ था। हमें परमेश्वर के पास आना है, हमें इस वचन के पास आना है, हमें इसे प्रतिदिन पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, उसके राज, उसकी धार्मिकता का खोज करना है। ये सारी आशीष अपने आप आ जाएगी। धनी वही है जो अपने परिश्रम में आनंदित है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।